दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार, अभिनंदन। मैं दिशाधीर। दोस्तों, आप सभी को ज्ञात है कि विश्व भर में लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसी के प्रयास में एक पहल कर रहे हैं दो संगठन मिलकर, अनबॉक्सिंग थॉट्स व यू मैटर, और विषय लेकर आए हैं बी काइंड टू योर माइंड, अपने मस्तिष्क पर दया करें। हालांकि दोस्तों, इस साल यानी कि 2020 में इस दिवस पर जो विषय रहेगा वो है मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ तक हम इस विषय पर यानी कि मानसिक स्वास्थ्य पर बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य विकार विश्व भर में होने वाली सामान्य बीमारियों में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानसिक विकारों से पीड़ित व्यक्तियों की अनुमानित संख्या 450 बिलियन है। भारत में ही लगभग 1.5 मिलियन व्यक्ति, जिनमें बच्चे व किशोर भी शामिल हैं, गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं। तो दोस्तों, अगर हम अब बात करें इस बारे में कि जो आज का विषय है, तो मानसिक स्वास्थ्य हम मनुष्यों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारा मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी अत्यंत आवश्यक है एक सुखी व सफल जीवन के लिए। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसी किसी समस्या से हम मनुष्य रूबरू होते हैं या हमें इसका ज्ञान होने लगता है, तो सर्वप्रथम हमें यही सलाह दी जाती है कि हम डॉक्टर्स के पास जाएं और ऐसी डाइट को फॉलो करें जिससे हमारा मूड अच्छा रहे या हमारे मस्तिष्क पर, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर दबाव कम हो सके। लेकिन अगर मैं अपनी बात कहूँ आप लोगों से, तो मुझे ये लगता है, जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। सो दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रकार से ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं जब आपको निराशावादी जो सोच है वो आप पर ज़्यादा हावी रहती है और अपने आसपास में आप रुचि कम आप पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जब आप स्वयं के लिए डटकर कुछ करते हैं तभी दूसरे भी आपके लिए कुछ कर पाते हैं। सो मेरे ख्याल से आजकल की जो भागदौड़ भरी ये ज़िंदगी है, इसमें दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। देखिए, एक लफ्ज़ है श से शिकायत है और श से शुक्रिया है। सो हर रोज़ सुबह उठें, अपने आप को देखें और उस ईश्वर का धन्यवाद करें अपने इस सक्रिय शरीर के लिए, अपनों के लिए, अपने आसपास के लिए। देखिए, शुक्रिया करने की प्रवृत्ति आपके अंदर बहुत एक पॉजिटिव वाइब्स पैदा करती है। आपके आसपास, आपके अंदर भी एक ऐसी ऊर्जा का संचार होता है। और यदि आप शिकायत करते हैं तो कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे छोटी छोटी बातों के आप समझते हैं, छोटी छोटी चीज़ों, छोटी छोटी बातों को इकट्ठा करके उनके समूह को तैयार करके अपने मस्तिष्क के ऊपर एक बहुत भारी बोझ आप ले लेते हैं। सो मैं एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे दूंगी। बहुत सुबह सुबह एक मंदिर के सामने एक महिला अपने वाहन से गिर गई और उठकर उन्होंने अपने कपड़े झाड़े और मंदिर की तरफ देखकर उन्होंने कहा कि ईश्वर, आपके मंदिर के सामने में गिर गई, ये तो सच में घोर कलयुग है। और वो चली गई और चंद घंटों के बाद एक और महिला वहीं पे गिरी उसी स्थान पर, और परिस्थिति भी वही थी, उनका वाहन किसी चीज़ से टकराया और वो गिर गई। परंतु उन्होंने उठकर अपने कपड़े झाड़े, मंदिर की तरफ देखा, दोनों हाथों को जोड़कर ईश्वर को बोला कि शुक्रिया प्रभु कि मैं मंदिर के सामने गिरी तो मेरा बचाव हो गया, अन्यथा अगर मैं कहीं और गिरी होती, ना जाने मेरे साथ क्या हो जाता। तो देखिए दोस्तों, परिस्थितियाँ कई बार एक जैसी होती हैं, लेकिन आपकी सोच का फ़र्क है जो आपके अंदर जो नेगेटिव या पॉजिटिव एक ऐसा स्पेस आप कह सकते हैं कि बना लेती है चीज़ें। तो
एक और अक्सर मैं सोचती हूँ कि जब मेरे पड़ोस में किसी ने कुछ लिया है और मान लीजिए वो चीज़ मेरे पास नहीं है, और अगर तो मैं अपने घर पे बैठ के बहुत कुढ़ती रहूँ, जलती भुनती रहूँ, तो उससे मेरा ही नुकसान होगा, और साथ ही साथ जो मेरे आसपास मेरे अपने हैं उन पर भी नेगेटिविटी जाएगी। लेकिन यदि मैं आगे बढ़कर अपने पड़ोसी को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और खुश हो जाती हूँ, तो यकीनन कहीं ना कहीं जो मेरा माइंड है, जो मेरा मानसिक जो मेरी स्थिति है, वो बहुत सामान्य, शांत और बहुत सहज रहेगी। देखिए दोस्तों, एक बात को हमेशा याद रखें, हम लोग मनुष्य पैदा हुए, और मनुष्य होना अपने आप में सबसे बड़ी सरलता से भरी बात है, क्योंकि हमारी सभी ज्ञानेंद्रियां जागृत हैं। यदि हमें भूख लगी है, हम कह सकते हैं कि भाई मुझे खाना चाहिए, और यदि हमें नींद आ रही है तो भाई हमें सोना है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को अपने जो मस्तिष्क पे हावी नहीं होने दे। देखिए, डॉक्टर्स, दवाइयाँ, मेडिटेशन या किसी प्रकार की खास कोई डाइट, वो आपकी तभी सहायता कर पाएगी यदि आप स्वयं अपनी सहायता करेंगे। और अब मान लें कि मेरे बच्चे से एक बहुत कीमती फूलदान जो है वो टूट गया। अब देखिए, वो कांच का था, वो टूट गया, वो जुड़ तो सकता नहीं। सो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊं या चिल्लाऊं या मैं बहुत दुख करूं, तो उससे वो चीज़ वापस नहीं आएगी। हाँ, मुझे उसे जल्दी से समेट लेना चाहिए ताकि वो कांच किसी को लग ना जाए, और मुझे फिर से सोचना चाहिए कि मैं उसे किस प्रकार से और कितने समय में ले पाऊंगी। और कहीं ना कहीं इससे मेरे जो बच्चे हैं आगे, वो भी परिस्थितियों को बड़ी सहजता से हैंडल करना सीख जाएंगे। तो आप सभी से अनुरोध है, जीवन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बहुत सी कठिनाइयां हैं, हर व्यक्ति का जीवन बहुत कठिन परिस्थितियों से भरा है, लेकिन जहां तक संभव हो सके शांत रहें। यकीन माने, जो भी आपके पास है और जितना भी है वो बेहतरीन है, वो ईश्वर की देन है। तो दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव रहें, सिर्फ कहने भर से नहीं, अपने आप से। यदि आप अपने आप से संतुष्ट रहेंगे, अपने जीवन से, अपनों से, और जो ये जीवन रूपी जो दिन हैं, इनके जो मोती हैं, उनको पिरोने का जो धागा है, उसको स्नेह से, प्यार से, गर्माहट से, मीठे शब्दों से आप एक एक मोती को उस धागे में पिरोएंगे, तो यकीनन ये जो मानसिक स्वास्थ्य है, ये कहीं ना कहीं आप इसको बेहतर हालात में पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, जो दवाइयाँ हैं वो कहीं ना कहीं ना जाकर आपके शरीर पे बहुत बैड इफ़ेक्ट डालती ही हैं, और बहुत बेहतर है यदि हम जितने में हैं उतने में खुश रहें, संतुष्ट रहें। देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी संपूर्ण हो सकता है मेरे दो विचार आपको अच्छे ना लगे, या सामने वाले के दो विचार मुझे अच्छे ना लगे, तो इसे सहजता से ले, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। और जीवन की कठिनाइयों से घबराएं नहीं, क्योंकि यकीनन कठिनाइयाँ उन्हीं को आती हैं जो इसे फेस कर सकते हैं। और ईश्वर का धन्यवाद करना कभी नहीं भूलें। हम जितना अपने संस्कारों से जुड़ेंगे, जितना हम अपनी ज़मीन से जुड़ेंगे, जितना हम अन्न देने वाले किसानों का धन्यवाद करेंगे, इस कुदरत का, सृष्टि का, हवा का, पेड़ पौधों का धन्यवाद करेंगे, अपने बच्चों के साथ खेलेंगे, अपने जीवन साथी का हर पल धन्यवाद करेंगे, अपने बड़ों का सम्मान करेंगे, छोटों की मुश्किलों को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। क्योंकि कहते हैं, जब किसी से कोई गिला रखना, सामने अपने आईना रखना। तो आपको कोई भी परेशानी कभी लगे तो आप सामने वाले को कोई दोष देने से पहले सोचें कि ऐसी परिस्थिति में आप भी हो सकते हैं। सो छोटी छोटी जीवन की बातों को सहजता से लें, और अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और यकीन मानिए कि पॉजिटिव रहिए, शांत रहिए और सहज रहिए। धन्यवाद।